जी हाँ, शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती या फिर शनि की ढैया में ही सिर्फ आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि अगर शनि कुंडली में 7वें घर में बैठा हो तो भी आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कुंडली में 7वें भाग में शनि या तो शादी देरी से कराता है या फिर शादी में बहुत रुकावटें डालता है, और जिनकी शादी हो जाती है उनके वैवाहिक जीवन में कलेश लाता है। तो फिर कैसे बचें 7वें भाव के शनि के बुरे प्रभावों से, यही सब बताएंगे आज आपको पंडित जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 0120665241। तो चलिए चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 2 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शाम 5:14 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। पुष्य नक्षत्र शाम 6:54 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। यह आश्लेषा नक्षत्र मूल संज्ञक है। ब्रह्म योग रात 8:19 तक। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल दोपहर 1:29 से 2:47 तक। एक तो आज आप पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, और दूसरा ये जो दोनों अशुभ समय मैंने बताया है आपको, राहु काल, तो इसमें भी किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले, क्या वाकई कुंडली में 7वें घर में अगर शनि है तो हमको कुछ परेशानियों का किस तरह से सामना करना पड़ सकता है, कौन सी परेशानियां हमें घेर लेती है, और खास तौर से शादी से जुड़ी परेशानी। तो बताइए पंडित जी, 7वें भाव में अगर शनि है तो शादी से जुड़ी क्या परेशानी आ सकती है? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र को अध्ययन करने के लिए मनुष्य जीवन को 12 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे हम 7वां भाव कह रहे हैं तो आप सोच रहे हैं 7वां भाव ही क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। तो 12 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाव से शरीर का रूप, रंग, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, स्वास्थ्य, बीमारी, ये सब चीज़ें पता लगती हैं। दूसरे भाव से आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपका खान पान, आपके धन की स्थिति, इसका विचार किया जाता है। और तीसरे भाव से जो विचार किया जाता है, आपके भाई बहनों की संख्या, भाई बहनों की स्थिति, आपकी नौकरी और आपका पराक्रम, आपका भुजबल क्या है। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता और यश कीर्ति, इसका विचार किया जाता है। 5वें भाव से विद्या, संतान, उपासना, किस देवी देवता की उपासना करेंगे, और धन, इसका भी विचार किया जाता है। 6ठे भाव से रोग, शत्रु, मामा, ये 3 चीज़ों का विचार किया जाता है। 7वें भाव से पत्नी का विचार किया जाता है। 8वें भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है। 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। 10वें भाव से पिता का विचार किया जाता है। 11वें भाव से आय स्रोत और बड़े भाई या बड़ी बहन का विचार किया जाता है। और 12वें भाव से कर्ज, खर्च और किस जन्म से व्यक्ति आकर पैदा हुआ है या अगला जन्म कहाँ लेगा, इसका विचार किया जाता है। तो ये 12 भाग हैं, जिसमें 7वां भाग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विवाह का भाव है। ये विवाह का भाव है। तो किसी भी जन्म कुंडली में लग्न आपका अपना शरीर है और 7वां घर आपके पति या पत्नी के बारे में बताता है। तो किसी भी कुंडली का 7वां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी और शादी के लिए कौन सी दिशा अच्छी रहेगी। ज्योतिष की दृष्टि से जातक की शादी के लिए उसकी कुंडली का 7वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में 7वां भाव शादी और जीवन साथी का भाव माना जाता है। 7वें भाव में शनि का होना विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। 7वें भाव में शनि स्थित होने पर व्यक्ति की शादी
सामान्य उम्र से देरी से होती है। और 7वें भाव में शनि अगर नीच राशि में, खास करके मेष राशि में हो, तो व्यक्ति काम पीड़ित होकर के किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो उम्र में उससे बहुत अधिक बड़ा होता है। शनि के साथ सूर्य की युति अगर 7वें भाव में हो और वो दोनों बलवान न हो, बलहीन हों, तो विवाह में देर भी होती है और प्रायः ऐसे लोगों के जीवन साथी का वियोग भी होता है। या सूर्य 7वें भाव में हो और शनि की उस पर पूर्ण दृष्टि हो, तब भी पत्नी बीमार और अक्सर नई नई बीमारियों से जूझती रहती है। ऐसे महिलाओं का लंग्स, फेफड़ा और गुर्दा ये दोनों खराब होने की संभावनाएं बार बार बनती हैं। अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ 7वें भाव में शनि हो, तो अगर किसी कन्या की ये कुंडली है तो उसके शादी में निश्चित रूप से रुकावट आती है। वैसे केवल 7वें भाव में शनि के बैठने में ही शादी में रुकावट नहीं आती है, बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ज्योतिष अगाध सागर है। जिस तरह से धर्म की केवल एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है, धर्म स्थान स्थान पर अपना स्वरूप बदलता है, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में एक मत से एक भाव को नहीं प्रकाशित किया जा सकता है। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर तब कंक्लूजन निकाला जाना चाहिए। जैसे 7वें भाव में शनि है और बृहस्पति ने अगर उसको पूर्ण दृष्टि से देख लिया 3य भाव में बैठ के, तब क्या करेगा शनि? शुक्र ने देख लिया उसको पूर्ण दृष्टि से, तब क्या करेगा शनि? हाँ, अगर पापग्रहों ने देख लिया और पापग्रहों की युति हो गई तो शनि अपना तांडव मचा देगा। तो इसलिए सम्यक जानकारी के बिना केवल अधूरी जानकारी पर किसी के लिए भविष्यवाणी कर देना, उसके मन में नकारात्मक विचार बैठा देना, ये अन्याय है और ये गलत है। हाँ, कुंडली के 7वें भाव में बैठा नीच का शनि आपकी शादी में देरी, रुकावटें तो डाल रहा है, लेकिन आप कुछ आसान से उपाय करके इन रुकावटों को दूर भी कर सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं, इस पर आज हमारी विस्तृत चर्चा जारी है। अगर आपके यहाँ भी कोई लड़की या लड़का विवाह के लिए है तो आप जरा सा इन सब बातों को नोट करके उसकी कुंडली देखिएगा, आपको भी कुछ पता लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की और जान लेते हैं आज मेष राशि के लिए कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि में बृहस्पति की स्थिति है और कर्क राशि में इस समय चंद्रदेव हैं। तो कहने का मतलब कि 2 केंद्रों में शुभग्रह हो गए ना, तो इसका मतलब कि अगर आज आप व्यवसायी हैं और कोई व्यवसायिक डील आप कर रहे हैं तो पक्का है कि आप बाएं हाथ से भी डील करेंगे तब भी आपको धन लाभ होगा। लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चूंकि आपका मंगल आपके भाव से 8वें है, इसलिए आप अपना काम दूसरों के भरोसे पर न छोड़ें। हाँ, जीवन साथी से किसी बात पर अनबन हो सकती है, कोशिश करें कि ना हो, और मानसिक तनाव से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए तनाव बिल्कुल ना लें। किसी से व्यर्थ में वाद विवाद ना करें। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। तेजपाल हैं दिल्ली से। सवाल पूछिए तेजपाल जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। मेरी एक लड़की है जी, नाम है निकिता, जन्म तिथि 8/11/1997 और उनका इंटरव्यू तो बॉम्बे हुआ था सर, तो उन्हें बताया था उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसका नंबर नहीं आया सर। कोई उपाय और बताओ सर। बहुत उपाय करा, पर सब करती है, कोई उपाय बताएं। देखिए, ऐसा है, निकिता के लिए तो मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि इसके 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके नौकरी का योग बना हुआ है, बिल्कुल नौकरी का योग एकदम बना हुआ है। एक छोटा सा उपाय करने के लिए कहूँगा निकिता को। वो उपाय ये कहूँगा कि इसको रोज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य को जल देने के बाद इसे कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। और रविवार के दिन इसे सरसों का तेल यूज नहीं करना चाहिए
और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ये उपाय अगर 5 सप्ताह हो गया तो आप मान के चलो नौकरी तो वैसे भी इसकी किस्मत में है, उसके लिए तो ना भी उपाय करेगी तो ये नौकरी पा ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये उपाय करने पर और आसानी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की और देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और इनके लिए क्या है आज का उपाय। शुभ अंक और शुभ रंग। आज देखिए चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, बुध धनेश होकर धन भाव को देख रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है, आपने कहीं माल एक्सपोर्ट किया हुआ है, पोर्ट पे आपका माल रुका हुआ है, पोर्ट पे आपका माल क्लियर नहीं हो रहा है, खासकर विदेश में आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, तो आज उसके रिलीज होने का दिन है। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने का संयोग आज बन रहा है। जहां आप नौकरी करते हैं वहां ऑफिस में आपके सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, अपने लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन दिन में 2-3 बजे के बाद आपको सिरदर्द हो सकता है। उधार का लेन देन करने से आज आपको बचना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक शाम को प्रज्वलित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश से अनुराधा जी हैं। सवाल पूछिए अनुराधा जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही थी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1993 जी। और टाइम है सुबह 4:21 जी। मैं उसके शादी के बारे में पूछना चाह रही थी कि उसकी शादी में कुछ न कुछ। अनुराधा जी, आपके बेटी के विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है। ये 30 साल की हो गई, 31वां साल शुरू हो गया है और इसके विवाह भाव में सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, अभी भी विलम्ब का संकेत कर रहा है। आप लोगों की तरफ से समुचित प्रयास नहीं हो रहा है और इसकी कुंडली दिखवाइएगा, ये मंगलिक भी है। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 1-1 रुपए के 8 सिक्के, ये 3 चीज़ें इकट्ठा करके शनि मंदिर में या किसी भिखारी को 7 शनिवार आप दान करवाइए और उसके बाद इसे कहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा 7 शनिवार करे, जिससे इसके विवाह में शीघ्रता आए और इसका विवाह हो। इसके विवाह के लिए आपको किसी कंप्यूटर के फील्ड में या किसी इंजीनियरिंग फील्ड के लड़के का आपको चयन करना चाहिए। वो शादी आपकी आसानी से तय भी हो जाएगी और हो भी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली में शनि संग आखिर वो कौन से ग्रह हैं जिनकी युति आपकी शादी में देरी करवाती है, मन चाहे जीवन साथी से महरूम रखती है और शादीशुदा जिंदगी में खलल डालती है। तो कौन से वो ग्रह हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, शनि संग कौन से ग्रहों की युति है जो तमाम परेशानी हमारी वैवाहिक जिंदगी में डाल रही है? देखो पूजा, ये ज्योतिष जो है ना अगाध सागर है, अगाध समुद्र है। बिल्कुल। केवल शनि को केंद्रित करके और किसी के शादी के बारे में सब कुछ नहीं कहा जा सकता। शनि बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर शुक्र अस्त हो तो क्या उसका विवाह हो जाएगा? जी। विवाह का कारक ग्रह तो शुक्र है, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह तो शुक्र है। अगर शुक्र अस्त है, पीड़ित है, तो क्या उसका विवाह चल जाएगा? तो केवल शनि को ही सारा दोष देना उचित नहीं है, लेकिन हाँ शनि उसमें एक कारण है। जैसे शनि की दृष्टि बहुत जहरीली होती है। महर्षि पाराशर कहते हैं, शनि दुख प्रदा गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। हे ज्योतिषी, तू शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में और राहु को ऐश्वर्यदाता ग्रह के रूप में अध्ययन कर। ये संदेश है। तो शनि की जहां दृष्टि हो जाती है, शनि की दृष्टि कहाँ होती है?